हाँ, हाल ही में अभी केरला में अनंत पद्मनाभी स्वामी के मंदिर में बहुत सारा निधि मिला है, इसका बेहद में क्या अर्थ है? अरे महीनों कब हो गए, कितने दिन हो गए इस वाकया को? कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया अखबारों में निकलते निकलते। अखबार में उसी दिन दूसरे दिन आ जाता है और उसी दिन लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जवाब मिल जाता है या नहीं? मुरली पढ़नी नहीं है, सुननी नहीं है। पद्मनाभ कौन है? जिसकी नाभि में पद्म है। कौन से देवता का यादगार है? कौन बनता है विष्णु? किसका गायन है? ब्रह्मा सो विष्णु। अब ये जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, ये विष्णु कोई एक पेयर है या 2 पेयर हैं? इनमें कोई गुप्त विष्णु भी है? प्रत्यक्ष विष्णु भी है। प्रत्यक्ष विष्णु कौन है? जिसकी भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजाएं प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं? प्रत्यक्ष हैं, परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई गुप्त चलाने वाला और है? भुजाओं को चलाने वाला कोई गुप्त में है और है। हिस्ट्री में विष्णुगुप्त कहा जाता है। कैसा विष्णु? गुप्त विष्णु। गुप्त विष्णु। प्रत्यक्ष होना अच्छा है या गुप्त होना अच्छा है? चार भुजाओं को चलाने वाली आत्मा गुप्त विष्णु का पार्ट बजाने वाली है। तो पद्मनाभ कौन है? जिसकी नाभि में पद्म है। गुप्त है विष्णु पद्मनाभ है या प्रत्यक्ष विष्णु पद्मनाभ है? उसकी नाभि में पद्म है। उसकी नाभि से पद्म निकलता है। पद्मनाभ का मंदिर है ना, ये पद्मनाभ का मंदिर कहाँ बनता है? उत्तर भारत में विशेष प्रसिद्ध है या दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। तो कहाँ का पार्टधारी है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, जो दक्षिण भारत में विशेष मान्यता प्राप्त है। पद्मनाभ किसकी यादगार है? अरे कोई आत्मा है या नहीं है?
कन्याकुमारी? अरे तक कुमारी कहाँ से कूद पड़ी? विष्णु की बात हो रही है। कुमारी विष्णु कैसे बनेगी? ये ब्रह्मा सरस्वती की यादगार है। पद्मनाभ, लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता कब होती है? है? हाँ हाँ, क्या बोला मुरली में? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये नहीं कहा राधा कृष्ण का जन्म हुआ, क्या कहा? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ उनका आधार कौन था? ब्रह्मा सरस्वती ही तो आधार बने ना। तो उनकी नाभि कमल से ये पद्म निकला, वो पद्मनाभ हो गए। जिन्होंने विधर्मियों को गोद में पाला। दक्षिण भारत भारत का विदेश है, जहाँ की रीत रस्म रिवाज सब अलग है, भाषा भी अलग है। इसलिए ज्ञान मार्ग की गहराई को नॉर्थ इंडिया के लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर पकड़ना चाहें तो। लेकिन भारतवासी कौन सी नींद में सोए रहते हैं? कुंभकर्ण की औलाद हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। और भगवान को कौन पहचान लेते हैं? भारतवासी या विदेशी? विदेशी झट पहचान लेते हैं। तो मुरली में आज आया, कपिल मुनि के आश्रम में एक हादसा हो गया। सागर के बच्चे जल मरे। तो कहां से पैदा हुए होंगे? है? जहां कपिल मुनि का आश्रम होगा वहीं कहीं होंगे। वो जल मरे। तो फिर ज्ञान सागर बाप को आना पड़ता है अमृत जल छिड़कने के लिए कि सूरज तो हो जाएं। तो बाप आते हैं सन 76 में। आधार बनते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को ही गुप्त विष्णु कहा जाता है। उस विष्णु के पाठ पर सबको निश्चय हो जाता है, या निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। तो गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त ही कहेंगे। तो वो तो विष्णु गुप्त हो गया। उनका आधार है ब्रह्मा सरस्वती, वो भी विष्णु बनते हैं।
4 भुजाएं दिखाई गई हैं विश्व रूप में, ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती। तो पद्मनाभ की यादगार है दक्षिण भारत में। राजाओं को इतनी ढेर सारी धन संपत्ति बचा करके रखने की क्या दरकार है, वो भी छुपा के। प्रजा के काम में लानी चाहिए या दबा के रख देनी चाहिए? प्रजा के काम में लानी चाहिए। है? प्रजा के काम में लानी चाहिए। प्रजा के काम में लानी चाहिए। परंतु अगर बाल बच्चों से मोह है तो क्या करेंगे? है? अपने बाल बच्चों के लिए छुपा के रख देंगे, प्रजा भल भूख मरती रहे। तो ढेर की ढेर संपत्ति जमीन के अंदर छुपा के रख दी, ना अपने काम आई ना बच्चों के काम आई। किसके हाथ लग गई? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हाथ लग जाती है। ये परंपरा चलती है। एक होते हैं वो राजाएं जो प्रजा को अपने बच्चा समझते हैं। ऐसे भी राजाएं हुए जिन्होंने अपने बच्चों को राजाई नहीं दी क्योंकि नालायक थे। प्रजा वर्ग में से जो लायक बच्चे थे उनको चुन करके राजाई दे दी। तो राजा का तो काम ही है प्रजा को अपना क्या समझे? अपना बच्चा समझे। अपने बच्चे को अपना बच्चा ना समझे, लेकिन प्रजा को अपना बच्चा समझे। ये जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बनाने या बिगाड़ने की बात है। ऐसे संस्कार जन कल्याण के संस्कार, विश्व कल्याण के संस्कार अच्छे होते हैं। इसलिए 2 वर्ग बन गए, एक जगन्नाथ और एक श्रीनाथ। श्रीनाथ किसको सपोर्ट करते हैं? सिर्फ देवात्माओं को सपोर्ट करते हैं। और जगन्नाथ चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबको सपोर्ट करते हैं। सब आत्माएं हैं, हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। बिच्छू में डंक मारने का अपना स्वभाव भरा हुआ है। सर्प में अपना स्वभाव भरा हुआ है। बंदर में अपना स्वभाव भरा हुआ है। देव आत्माओं में अपना स्वभाव भरा हुआ है। परंतु देवताएं और देवताओं का राजा इंद्र स्वार्थी हैं या सदैव परमार्थी हैं?
अभी भी शूटिंग क्या हो रही है? है जो इंद्र बनने वाली आत्मा है, जो स्वर्ग में राज्य करने वाली आत्मा है, महेंद्र या इंद्र जिन्हें कहा जाता है, वो स्वर्ग के प्रति बुद्धि ज्यादा खींची रहती है या सारे संसार के कल्याण के प्रति बुद्धि खींची रहती है? है? किसके प्रति बुद्धि खींची रहती है? स्वर्ग के प्रति। नाम ही है श्रीनाथ, स्वर्ग का नाथ। इसलिए भक्ति मार्ग में देवताओं को भोगी स्वभाव वाला कहा गया है। वो बात संगम की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार है? संगम की यादगार है। भगवान भले न मिले, मुक्ति जीवन मुक्ति इस जीवन में भले न मिले, क्या चाहिए? है? रोटी कपड़ा और मकान फर्स्ट क्लास चाहिए। किसको? जगन्नाथ के बच्चों को या श्रीनाथ के बच्चों को? श्रीनाथ के बच्चों को रोटी कपड़ा और मकान जरूर अच्छा चाहिए। भगवान को पहचान भी लेंगे, जान लेंगे, कोई कोई मान भी लेंगे, लेकिन सुख साधन संपत्ति छोड़ना उनको कबूल नहीं है। तो उसका अंजाम ये होता है जो केरला के मंदिर में हुआ। और